हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 3 बजे से। तो इधर सारे कपड़े हमारे सूख गए हैं, तो सारे कपड़े घर ही करके रख देते हैं। और जहाँ से ब्लॉग को मैंने ख़त्म किया था वहीं से ब्लॉग को फिर से शुरू कर दिया है। तो सुबह के टाइम मैंने 2 साड़ियाँ धुली थी, नहा लिए थे। उसके बाद में 2 साड़ियाँ हो गई थी क्योंकि पुताई की थी, तो दोनों साड़ियाँ ख़राब हो गई थी। तो दोनों को मैंने धुल दिया है। और भी कपड़े थे, आरोही के पापा के कपड़े थे, आरोही के भी कपड़े थे। तो सारे कपड़े घर ही करके रख देते हैं। और उसके बाद में जो है ना कि खाना बनाएंगे, खाना बनाने की तैयारी भी करनी है। और आज तो काफ़ी टाइम हो गया था खाना बनाते बनाते, क्योंकि आज जो है ना कि हमारे घर बनी है पूड़ी कचौड़ियाँ बनाई थी शाम के टाइम में। तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे। और यहाँ पर पहले कपड़े घर ही कर लेते हैं। बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो जो है ना कि जल्दी से ही धुल दिए थे, तो कपड़े तो सारे सूख गए हैं। और 1-2 जो गीले रह गए हैं वो डाल देंगे सूखने के लिए। और वैसे तो जहाँ तक ये सूख गए थे, लेकिन आरोही की जो पैंट थी एक वो गीली रह गई थी, तो उसको मैंने फैला दिया था। और इधर आप सभी को दिखाते हैं, यहाँ पर हमारे घर जो है ना कि नन्हे नन्हे मेहमान आए हुए हैं। तो ये जो है ना कि चूहा के बच्चे हैं, तो यहाँ पर जो है ना कि अलमारी में रखे हुए हैं। तो अभी के ही हैं, बिल्कुल अभी के। आँख भी इनकी नहीं खुली है, एकदम से छोटे छोटे से बच्चे हैं। तो मैंने पहले तो नहीं देखा, फिर मैंने देखा तो मैंने कहा देखो कितने छोटे छोटे से बच्चे यहाँ पर हैं। और एकदम से जो है ना कि हिल डुल रहे। 1-2 तो हैं जो हिल डुल रहे हैं, लेकिन सारे बच्चे नहीं हिल डुल रहे हैं। और 3-4 बच्चे थे। और यहाँ पर जो है ना कि दूध हम निकाल कर ले आए हैं, तो दूध को जमा देते हैं। और थोड़ा सा दूध बचा लेंगे, जो लोग खाएंगे वो खा लेंगे। वैसे तो दिन में ही सभी लोग खा लेते हैं, जिसको भी ज़रूरत होती है खाने की वो खा लेता है। तो दूध को रख देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आरोही के पापा भी आ गए थे। तो आरोही के पापा आज कुछ लेकर आए हैं, आप सभी को भी दिखाते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ लेकर आए हैं, प्यारी चीज़ लेकर आए हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो आप सभी को भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ लेकर आए हैं, चारट जैसी चीज़ वैसे तो लग रही है, लेकिन ये जो है ना कि यहाँ पर इसमें पेड़ था, एक पेड़ था, उसको बनाना है, तो दीवार में लगाने के लिए लाए हैं। और आरोही जो है ना कि बहुत ज़्यादा बोल रही है कि मम्मा रूम को सजाओ, तो इसी वजह से आरोही के पापा इसको लेकर आए हैं। और बहुत ही कम दामों में ये मिली है। वैसे तो ये हाथ से भी बन जाएगी, लेकिन जो है ना कि पहली बार देखा है मैंने, तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा था। तो आरोही के पापा ने कहा चलो मंगवा लेते हैं, और अगली बार जो है ना कि हम बनाकर भी इसको देखेंगे। तो बहुत ही प्यारा ये जो है ना कि पेड़ लग रहा था। और अभी नहीं इसको लगाएंगे, पहले खाना मैंने कहा बना लेते हैं, उसके बाद में इसको लगाएंगे, दीवार पर चिपकाएंगे। और इधर हम सभी लोग लगे हुए हैं खाना बनाने में। तो हम, हमारी देवरानी और ननद जी और दीदी भी थी, बड़ी वाली दीदी भी थी। और यहीं पर सभी लोग हैं, बुआ भी हैं। और इधर हम लोग लग गए हैं खाना बनाने में। तो सब्जी जो है ना कि बना ली है, आलू को भी उबाल लिया था, और भरता अरता भी बना लिया है कचौड़ियों के लिए। और 2 तरीके का भरता बनाया है। जो है ना कि दीदी हमारी बहुत ही कम मिर्च खाती हैं, तो उनके लिए अलग कचौड़ियों का भरता बनाया है। और हम लोगों ने अपने लिए अलग बनाया है, थोड़ा सा तीखा हम लोग खाते हैं तो तीखा बनाया है, और उनके लिए जो है ना कि नमक का ही बनाया है। तो यहाँ पर हम और आरोही जो है ना कि सबसे आगे लगी हुई हैं बनाने में। तो यहाँ पर आरोही भी पूड़ी बना रही थी, और हम लोग कचौड़ियाँ भर रहे हैं। और आरब भी यहीं पर हैं। तो सभी लोग, जैसे कि मैंने बताया कि सभी लोग यहीं पर हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया है आज खाना बनाने में, क्योंकि पूड़ी कचौड़ी बनी है, पहले से नहीं पता था। उसके बाद में हम लोगों को पता चला कि आज पूड़ी कचौड़ी बनानी है। बुआ ने कहा कि आज पूड़ी कचौड़ी बना लो। अभी तक हमारे यहाँ पूड़ी कचौड़ी नहीं बनी थी, जब से जो है ना कि गरुए दिन आए हैं। तो आज मैंने कहा कि चलो बना लेते हैं। और रात का समय हो गया है, तो है ना कि अंधेरा भी हो गया है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभी हमारा खाना बन जाएगा। और छत पर ही हम सभी लोग बना रहे हैं। वैसे तो नीचे भी बना लेते, लेकिन नीचे जो है ना कि सभी लोग वहाँ पर नहीं बैठ पाते हैं, और दिक्कत हो जाती है खाना बनाने में। छोटी जब रसोई होती है तो यही दिक्कत हो जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है बैठने में, कि बैठ नहीं पाते हैं आराम से। और यहाँ पर सभी लोग आराम से बैठ जाते हैं, और खाना भी हमारा अच्छे से बन जाता है, और सभी लोग यहीं पर बैठकर खा भी लेते हैं। तो इधर सभी लोग खा भी रहे हैं, बुआ हैं और दीदी हैं, जो कि सबसे बड़ी दीदी ये हैं पापा की, जो है ना कि भांजी। तो वो दीदी भी हैं। और पापा जो है ना कि उधर साइड में खा रहे थे खाना। तो सभी लोग यहीं पर थे। और
इधर हम आ गए हैं रूम में। तो आज आप सभी को एक नई चीज़ मैंने दिखाई है, जो कि है ना कि मैंने बनाई है खुद हाथों से। और ये जो है ना कि पहले के ज़माने में ज़्यादा चीज़ें ये मिलती थी, जो कि अगरबत्ती मैंने लगाने के लिए, जो है ना कि स्वीट नाइट लगाने के लिए। तो यहाँ पर मच्छर लगते हैं थोड़े बहुत, तो इसी में लगा देते हैं। और ये मैंने मिट्टी का बनाया है, 2-4 इसमें छेद कर लिए हैं और उसके बाद में इसी में लगा देते हैं। वैसे तो कोई चीज़ हम ढूंढते थे कि उसमें लगाएं, लेकिन अब जो है ना कि मैंने ये मिट्टी का गोल गोल बना लिया है और आराम से इसी में लगा देते हैं। तो 2-3 जो है ना कि स्वीट नाइट लगाते हैं, तब यहाँ से मच्छर सारे भागते हैं। अभी मैंने मच्छरदानी यहाँ पर नहीं ले पाई है, तो बहुत जल्दी से ले लेंगे। और एक हमारी दीदी जी ने यह भी कमेंट किया था कि आप यहाँ नए वाले रूम के लिए झाड़ू ले लो फर्श वाली, तो अच्छा रहेगा। तो जी दीदी ज़रूर हम ले लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए, क्योंकि अभी आरोही के पापा की तबीयत भी अच्छे से ठीक नहीं है। तो ये मार्केट जा नहीं पाते हैं। ये तो इन्होंने दुकान से ही ऑनलाइन जैसे मंगवाई थी, तो दुकान पर ही ये आ गया था। और जिस दिन भी इन्हें फुर्सत मिलेगी मार्केट जाने के लिए, तो जो है ना कि एक जो है ना कि यहाँ पर मच्छरदानी लेकर आएंगे और झाड़ू लेकर आएंगे। और अभी झाड़ू लाएंगे भी नहीं, क्योंकि अभी गरुए दिन चल रहे हैं। नवरात्र में मंगवाएंगे, अच्छे दिन आएंगे तब मंगवाएंगे, अभी नहीं मंगवाएंगे। और अभी जो है ना कि हमारे यहाँ झाड़ू हैं भी नहीं, जो पहले की झाड़ू थी वो छोटी छोटी हो गई हैं, तो अभी गरुए दिन की वजह से नहीं निकाली हैं। और भी झाड़ू रखी हैं, जो अच्छी झाड़ू हैं हमारे यहाँ यहीं मिल जाती हैं। और इधर हम लोग लगा रहे हैं, इसको पेड़ को चपका रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर हम भी लगे हुए हैं। और खाना हमारा बन चुका है, सभी लोगों ने खाना खा लिया है, काम भी हमारे सारे हो चुके हैं। उसके बाद में हम आ गए थे और काफ़ी टाइम लग गया था इसको लगाने में, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कि अच्छे से दिए गए हैं कि यहाँ से यहाँ तक लगाओ, लेकिन जो है ना कि पहली बार कुछ समझ में नहीं आता है। तो वही हम सभी लोग देख रहे थे, हम और आरोही के पापा अपना अपना दिमाग लगा रहे थे कि कहाँ से क्या लगाना है। तो जो है ना कि अलग अलग सभी जो है ना कि इसकी तने हैं, जो है ना कि क्या बोलते हैं, इसकी जो डांड हैं पेड़ की, वो अलग अलग हैं। तो वही ढूंढ रहे थे। नंबर तो लिखे हैं, लेकिन कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था। वैसे तो सही लग गया था, हम लोग काफ़ी दिमाग इसमें लगाए तब जाके अच्छे से ये लग पाया था। और लगने के बाद में बहुत ही अच्छा ये लग रहा था। तो आरोही के पापा यहाँ पर ज़्यादा कुछ ही जो है ना कि दिमाग अपना लगाए थे, और वैसे हम तो बस थोड़ा बहुत ही, क्योंकि वही चपका रहे थे कहीं गलत ना हो जाए। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, आरोही को बहुत अच्छा ये लगा जब ये आया था और लग गया था दीवार पर। और लुक भी जो है ना कि कमरे का एकदम से बदल गया है। आप सभी देखना, जब पूरे जो पेड़ ये है पूरा लग जाएगा, उसके बाद में एकदम से कमरे का लुक ही चेंज हो गया है। बहुत ही प्यारा और सुंदर लग रहा है। और आरोही यहाँ पर जो है ना कि बार बार देख रही हैं कि हमें भी मिल जाए, हम भी इसको चपका देते हैं। तो आरोही को तो हम लोग दूर ही रखे थे कि तुम मत छुटाना, नहीं तो कहीं गलत सलत ना हो जाए। तो यहाँ पर चपका देते हैं। और लगभग जो है ना कि हमको यहाँ पर, हम और आरोही के पापा को 2 घंटे लग गए थे इसको चपकाने में, क्योंकि जल्दी से समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करें। तो कई जगह पर हम लोगों ने देखा भी था। यहाँ पर एक चिट भी दी गई थी, उसमें भी कुछ डिटेल दी गई थी कि इस तरीके से लगाओ, तो वो भी हम लोग देख रहे थे। तो हिसाब से ही लगाना है, एकदम से जो है ना कि जहाँ पर का है वहीं पर लगाना है, अलग अलग नहीं लगाना है, कहीं का कहीं पर लगा दो, ये नहीं करना है। अच्छे से लगाना है इसको समझकर कि कहाँ पर का कौन सा है, वहीं पर लगाना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, जो भी लगानी थी वहीं पर लगाई थी, अच्छे से चिपक गया था। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक हमारी दीदी हैं इंसा खातून, तो वो भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी करती हैं। और एक दूसरी दीदी हैं, उनका नाम है कविता, तो वो दीदी भी हमारे ब्लॉग पसंद करती हैं। और एक और हमारी दीदी हैं, उनका नाम है अनुपम, तो वो दीदी भी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। वैसे तो हमारी सभी दीदियां बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, लेकिन कुछ दीदियों ने हमसे बोला था कि हमारा नाम लेने के लिए, तो इसी वजह से मैंने आज जो है ना कि दीदियों के नाम लिए हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा। आप सभी इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, हमारे और प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक हमारी दीदी हैं कविता दीदी, वो दीदी भी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। तो उन्होंने कमेंट किया था कि आपके ब्लॉग बहुत ही अच्छे लगते हैं, सादगी से भरे होते हैं। तो बहुत अच्छा हमें लगा, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और इधर जो है ना कि अभी हम लोग चिपका ही रहे हैं, और खाना ना खाने के बाद ही आए थे, क्योंकि हम जानते थे कि इसमें कितना टाइम लगने वाला है।
काफ़ी टाइम लग गया था। और जबकि मैंने ब्लॉग को बहुत ज़्यादा फास्ट किया है, लगभग जो है ना कि आप सभी को बताया कि 2 घंटे लग गए थे। लगभग जो है ना कि हमारा खाना बन गया था, 8:30 तक खाना बना था। उसके बाद में काम भी मैंने किए थे, जो भी हमारे घर के काम छूट जाते हैं। चौका बर्तन के, चौका तो नहीं लगाते हैं लेकिन बर्तन शाम को ही धुलते हैं। तो बर्तन तो धुलने के बाद में ही आए थे। लगभग 2 घंटे लग गए थे, तो काफ़ी टाइम भी हो गया था। लेकिन जो है ना कि सोने का टाइम यही होता है, जो है ना कि 10 तो बज ही जाते हैं, इससे पहले नहीं सो पाते हैं। आरोही नहीं सोती है इन दिनों में, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन आरोही अभी भी नहीं सोई है। और यहाँ पर डांस भी कर रही है साथ साथ में। तो ये इसी तरीके से शैतानियाँ करती रहती है, बिल्कुल भी नहीं सोती है। और चाहे लाइट भी बंद कर दो फिर भी आरोही जो है ना कि बराबर से बोलती रहती हैं। और आरोही जो है ना कि गई थी, तो जो है ना कि आप सभी ने देखा कि हिला कर गई है, क्योंकि ये कहीं पर से भी कूद पड़ती है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि चाहे चोट लगे या कुछ भी लगे। तो अभी तो आरोही भी नहीं सोने वाली हैं, तो हम लोगों ने कहा चलो तब तक ये काम ही ख़त्म कर लेते हैं। वैसे तो टाइम ज़्यादा हो गया था तो सुबह के टाइम कर लेते, लेकिन मैंने कहा चलो इतने टाइम ही कर लो। आरोही भी अभी नहीं सोएगी, जब तक आरोही नहीं सोएगी तब तक हम लोगों को भी नींद नहीं आएगी। तो सभी लोग साथ, आरोही पहले सो जाती है तो जल्दी से ही सो जाते हैं, लेकिन आरोही इन दिनों में काफ़ी टाइम के बाद सोती है। और यहाँ पर बस थोड़े से अब रह गए हैं जो पेड़ को बनाना, बस पेड़ भी बन गया है। और पेड़ हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत ही कम दामों में मिला, तो इसी वजह से बहुत ही अच्छा लगा हमें। और इसी तरीके से हम थोड़ी थोड़ी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर सजावट के लिए लेंगे और अच्छे से अपने रूम को सजा लेंगे। और वैसे तो एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप घर में भी एक एक कमरे में करके प्लास्टर करवा लो और फर्श भी करवा लो और उसके बाद में कलर भी करवा लेना, तो आपके जो रूम हैं, जो घर में कमरे हैं, वो भी अच्छे से सज जाएंगे और अच्छा लगेगा। तो जी दीदी, ज़रूर कोशिश तो हम लोगों की है कि जल्दी से ही घर पर भी प्लास्टर करवा लें और जो है ना कि अच्छे लगें थोड़े बहुत रूम। क्योंकि जब से यहाँ पर आए हैं तब से तो घर की हालत यही है, कुछ सुधार नहीं आया है। बस इस साल मैंने ये यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करके बनवा लिया है, वैसे तो हमारे घर की हालत ऐसी ही है। और पीछे तो आप सभी ने देखा ही है, एकदम से पूरा घर कच्चा है। लेकिन घर में सोच रहे हैं कि धीरे धीरे जो है ना कि अच्छे से बनवा लें घर को, सिर्फ प्लास्टर ही करवाना है और फर्श करवानी है तो करवा लें तो अच्छा लगेगा। और इधर हमारा पेड़ बन गया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लुक आप सभी देख ही सकते हैं। आरोही सबसे ज़्यादा खुश हुई है कि मम्मा रूम को सजा दिया है। और ये सब जो है ना कि आरोही की खुशी के लिए ही सबसे ज़्यादा हम कर रहे हैं, क्योंकि आरोही खुश रहे तो हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, हम लोग भी खुश रहते हैं। तो आरोही रोज़ ही ना हमसे यही बोलती है कि मम्मा जो है ना कि कमरे को सजाओ, कमरे को सजाओ। तो धीरे धीरे आरोही के पापा तो सुन ली उसकी बात, जो है ना कि ले आए हैं सजावट के लिए। तो थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें ले आएंगे तो हमारा रूम भी सज जाएगा। और इधर जो है ना कि मैंने कई दिनों से पोंछा यहाँ पर नहीं लगाया है, तो आज मैंने कहा थोड़ा सा पोंछा लगा देते हैं। और जो दीवार गंदी है उसको भी मैंने थोड़ा सा धुला है, लेकिन वो है ना कि थोड़ा सा मिट्टी जैसा लग गया है। तो आरोही के पापा ने कहा कि दीवार छोड़ दो, उसको मत धुलना, क्योंकि कलर करवा देंगे फिर अच्छा लगेगा। थोड़ी सी ही गंदी है, बस कलर करवा देंगे। तो अभी तो नहीं करवाएंगे, लेकिन नीचे नीचे साइड में आरोही के पापा बोल रहे थे कि कलर करवा देंगे। और यहाँ पर अच्छे से पोंछा लगा देते हैं। नीचे ने पोंछा लगाया है, क्योंकि नीचे से लगा देंगे तो अच्छे से जो भी धूल मिट्टी थी नीचे तक पहुँच गई थी तो अच्छे से धुल जाएगी। और यहाँ पर जो है ना कि पंखा भी हमारा रखा था तो उसको भी आज मैंने साफ़ कर दिया है। वैसे चलाते नहीं हैं, कभी कभी चला लेते हैं, रखा यहीं पर रहता है, घर में भी रूम में जगह नहीं है तो यहाँ पर रख लिया है इसको। और अच्छे से साफ़ करके दोबारा से रख देंगे। तो और जो है ना कि कुर्सी भी हमारी जो थी वो भी एक यहाँ पर रखी रहती है, उसको भी आज साफ़ करके रख देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर धूल मिट्टी आ गई है। और फिर हम दोबारा से पानी भरकर लाए थे, तो दोबारा से मैंने कहा दोबारा से यहाँ पर पोंछा फिरा देते हैं अच्छे पानी से। गंदा पानी हो गया था बहुत ज़्यादा, तो दोबारा से भी मैंने फिरा दिया है अच्छे से, तो बिल्कुल भी यहाँ पर मिट्टी नहीं रहेगी। और आरोही के पापा लेटे हुए हैं, क्योंकि आरोही के पापा की कभी कभी तो तबीयत ठीक रहती है, कभी कभी नहीं ठीक रहती है। तो इनकी कुछ इसी तरीके की तबीयत है, लेकिन हमें बहुत सारे काम हो जाते हैं तो काम भी करने होते हैं। और दवाई आरोही के पापा ने खा ली है, तो थोड़ी देर बाद फिर आरोही के पापा को आराम मिल गई थी। और यहाँ पर जो है ना कि बाहर की साइड में थोड़ा सा धुल देते हैं, तो धूल मिट्टी जो भी होती है अंदर नहीं जाती है इतनी जल्दी से।
तो इधर की भी साफ़ सफाई हो गई है और अब कुर्सी धुल लेते हैं। उसके बाद में जो है ना कि पायदान भी धोने हैं, पैरदान जो हैं वो भी धुलने हैं हमें, तो उनको भी धुलेंगे। तो आज मैंने कहा थोड़े से साफ़ सफाई के ही जो काम है वही कर लेते हैं। और खाने पीने का तो काम हो गया था बहुत जल्दी से, वो तो काम हो जाता है क्योंकि वो सबसे पहले काम रहता है। जो साफ़ सफाई और कोई काम हमारा रुक जाए, लेकिन खाने पीने का काम नहीं रुकेगा, किसी का भी काम नहीं रुकता है, वो तो सबसे पहले करने होते हैं। तो वो जल्दी से ख़त्म कर लिए थे। उसके बाद में बस साफ़ सफाई के ही काम में लग गए थे। मैंने कहा आज रूम को साफ़ कर देते हैं अच्छे से, तो यहाँ की भी साफ़ सफाई हो जाएगी। और उसके बाद में तो साफ़ सफाई के तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन धीरे धीरे होंगे क्योंकि जल्दबाजी नहीं करेंगे। जल्दबाजी में तो काम जो होने के वजह जल्दी होने की वजह से देरी ही होती है। तो धीरे धीरे सभी काम करेंगे। और यहाँ पर इनको धुलकर डाल देते हैं, दोनों को धुलकर डाल दिया था, तो पूरा दिन ये सूखे थे तो अच्छे से सूख गए थे। और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए डाले थे, उसके बाद में मैंने छत पर फैला दिए थे, वहाँ पर अच्छे से सूख गए थे। और उसके बाद में जो है ना कि आज दीदी ने भी जाने की तैयारी कर ली है। जो हमारे पापा जी की भांजी हैं वो भी आज जा रही हैं। तो यहाँ पर हमारी दीदी जी और नंदत जी दोनों लोग बना रही हैं पिटौआ। तो वैसे और कुछ नहीं बना पाया है, पिटौआ बना दिए हैं। तो दीदी जा रही हैं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऐसे नहीं भेजना चाहिए। तो यहाँ पर बुआ जो है ना कि बांध रही हैं और अभी दीदी बस तैयार हो गई हैं, जाने ही वाली हैं। तो आज दीदी भी चली गई थी, उसके बाद में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। फिर मैंने कोई काम नहीं किए थे, बस जो है ना कि सभी लोग ऐसे ही खाने पीने के ही काम हुए थे और कोई काम मैंने नहीं किए थे। तो यहाँ पर दीदी अब तैयार हो गई हैं, बस निकलने ही वाली हैं। सारी तैयारी दीदी की हो गई है और दीदी भी आ गई थी, बड़ी अम्मा भी आ गई थी दीदी को भेजने के लिए। तो बस अब दीदी निकल रही हैं, ऑटो दरवाजे पर खड़ा है तो ऑटो से जाएंगी। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।